हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज सानिया। अगर आपने न्यूज़पेपर रीड करते हो और आपने मंथली मैगजीन्स यूपीएससी प्रिपरेशन या स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन के लिए रीड करी हैं तो आपको पता होगा कस्टोडियल वायलेंस क्या है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि हम न्यूज़पेपर रीड करते हैं, मंथली मैगजीन रीड करते हैं, वहाँ से अपना प्री का मेंस के डेटा सब नोट डाउन कर लेते हैं। प्रॉब्लम ये आती है कि हम मेंस की थीम्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, हम मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चंस नहीं देख पाते हैं उन थीम्स के थ्रू। तो एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया 30 जुलाई को, जहाँ पे उन्होंने डिस्कस करा कि इंडियन पुलिस मस्ट गेट आउट ऑफ डर्टी हैरिस शेडो। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखो तो मुझे जो समझ आया कि हम GS2 और GS4 का क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए जो फ्रेम करा है वो एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेम करा है, क्योंकि मुझे लगता है कि इसके थ्रू आप ऑलरेडी GS2 को भी डिस्कस कर लोगे। So the question that I made for you is on your screen, and let's read it together. Custodial violence is not merely a legal lapse, but a grave ethical failure that violates the principle of human dignity and public accountability. हर एक यूपीएससी स्टाइल क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दी होती है, नॉट हर, मोस्टली एक स्टेटमेंट दी होती है। उस स्टेटमेंट को आप अवॉइड करते हैं और नेक्स्ट जो आपको नीचे पूछा होता है आप उसको एड्रेस करते हैं। दैट इज़ अ प्रॉब्लम। आपको जो स्टेटमेंट दी है उसको डिकोड करो। आप एग्जामिनर को बताओ कि ये जो स्टेटमेंट दी है मुझे ये समझ आ गई है। आप इस स्टेटमेंट को अपने इंट्रोडक्शन में यूज़ करोगे। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन सी एथिकल डायमेंशंस कस्टोडियल वायलेंस की हैं, उनको एग्जामिन करो। तो बेसिकली आपको बताना है। ठीक है, देन आपसे पूछा गया है कि मेजर्स क्या हैं इन ऑर्डर टू अपहोल्ड दीज वैल्यूज इन द फंक्शनिंग ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। तो आपको सोल्यूशन भी देना है कि व्हाट वी कैन डू इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड स्टार्ट राइटिंग आंसर। तो पहले आता है इंट्रोडक्शन। अगर आप 2026 के बाद 2026 के बाद एग्ज़ाम लिख रहे हैं तो आपको ये एग्जाम्पल अपडेट करनी होगी, अदरवाइज आप इस टेम्पलेट को एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। The recent custodial death of Ajit Kumar, a 27-year-old temple guard in Tamil Nadu, has once again brought the spotlight on the disturbing prevalence of extrajudicial violence within our law enforcement system. Such incidents not only raise question about police accountability, but also reflect deeper ethical failure in upholding human dignity and justice. आप इसको एज इट इज़ इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि somewhere somewhat I have tried to explain that point जो उन्होंने फर्स्ट लाइन दी थी। And if not, and if you can write a better introduction, please do share with us in the comment section below. Moving on, what are the ethical dimensions involved in custodial violence? I can think of 8, and let me tell you what. जो क्वेश्चन था वहाँ पे उन्होंने मेंशन करा था that this particular case is against what? It is against one human dignity and the other is public accountability. तो दो ethical dimensions तो हमें क्वेश्चन में ही मिल गई। बची हुई आप 5 से 6 खुद कोशिश करोगे जनरेट करने की। एक आप बोलोगे that there is abuse of power and authority. You'll write an example or you'll write a line explaining the same. Lack of empathy and compassion, denial of fair trial, absence of accountability, erosion of public trust, conflict with Gandhian values. अगर आपको कोई भी केस दिया है ना तो आपको आपने बेसिक वैल्यूज पढ़ी है, डिओन्टोलॉजिकल अप्रोच पढ़ा है, आपने यूटिलिटेरियन अप्रोच पढ़ा है। अगर ये उसके अगेंस्ट जा रहा है ना, गांधीन वैल्यूज के अगेंस्ट जा रहा है, तो आप लिख दो कन्फ्लिक्ट विद गांधीन वैल्यूज, कन्फ्लिक्ट विद यूटिलिटेरियन वैल्यूज। ये एक रेडीमेड पॉइंट है जो आप अपने किसी भी एथिक्स के आंसर में कभी भी यूज़ कर सकते हो। सो आपके पास एक पॉइंट तो अभी आपको पता चल गया कि आप कौन से यूज़ कर सकते हो, और थोड़े बहुत आप प्रैक्टिस से सीख जाओगे। सो आई होप दिस हेल्प्स यू समवेयर और सम डे। सो मूविंग ऑन, द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जहाँ पे वो बोल रहे हैं मेजर्स टू अपहोल्ड एथिकल वैल्यूज़। कौन से मेजर्स ऐसे फॉलो करें, ऐसा क्या करें कि हम इनको अपने जो अपना सिस्टम है उसको इम्प्रूव कर सकें। तो फर्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस अंडर प्रकाश सिंह केस इंपॉर्टेंट। ठीक है, सीसीटीवी कैमरास को मैंडेटरी कर दो। मॉड्यूल्स बनाओ इन एम्पैथी, नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, ह्यूमन राइट। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, ऑटोनॉमस ह्यूमन राइट बॉडीज बनाओ जो केस को इन्वेस्टिगेट करें न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से, ना पुलिस का साइड ले ना विक्टिम का। फेयर इन्वेस्टिगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन
encourage honest officer to report abuse. अब प्रॉब्लम ये है कि हर एक केस में क्या होता है कि कोई विटनेस होता है, विटनेस को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन इन एनी केस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन अगेन इज अ पॉइंट जो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस में यूज कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू हैव अ गुड एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर आर्ग्यूमेंट. ठीक है. सो दिस इज द another template that I have given you, and you have to frame your answer after watching this video. तो आप क्वेश्चन पकड़े, इन पॉइंट्स को पकड़े और आंसर लिखने की कोशिश करें, या इसको एक बारी दो बारी वीडियो को देखो और फिर फ्रेम करो. लास्ट में वी आर लेफ्ट विद कंक्लूजन. मोस्ट ऑफ द पीपल हैव स्टॉप्ड वॉचिंग दिस वीडियो, आई नो फॉर श्योर. इवन आई डोंट हैव दैट पेशेंस. तो कंक्लूजन कैसा फ्रेम करें? कंक्लूजन फ्रेम करने के लिए एक सिंपल आप लिख सकते हो कि हमें व्हाट आई हैव रिटन, या I have written that custodial violence reflects a systemic ethical failure. Rebuilding institutional trust requires law enforcement to embody the values of compassion, justice, and accountability. You can write a simple conclusion, the one like the one I just told you, or you can write it in a better way. क्योंकि न्यूज़पेपर आर्टिकल का प्लस पॉइंट ये था कि वहाँ पे उन्होंने डिस्कस करा था यूके का मॉडल ऑफ इन्वेस्टिगेशन. तो आप उसको यूज़ करके भी कंक्लूड कर सकते हैं. वो मॉडल क्या है और क्या नहीं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. दैट इज़ योर होमवर्क. एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन मोर सच वीडियोज़, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आई विल सून कम विद मोर वीडियोज़, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.